I want to start with a small story from my life. Back in 2016, when I was in class 11th, I used to study. I was preparing for IIT. I was preparing and I used to go to a tuition that was around 5-6 kilometers from my home. At first, I used to go with an auto. I used to go with my bicycle. Most Indians will understand, we are all middle class. That was my first bicycle. Owning a bicycle was a big thing. I kept it very well. I cared for it. One day, I went to the tuition at around 5:30 my classes started, and I reached at 5:30. I parked my bicycle. I'll be very honest. Every day I used to lock my bicycle. That day, I have no recollection locking it. Maybe I did, and maybe I did. There were many bicycles standing in that. Gates were open all the time. There were many bicycles, around 60 bicycles. I parked my bicycle up front. Like, it was the first bike that you could see. At 8:30, I went down, looking for my bike. It was nowhere. I was really worried what to do. And it dawned on me that I lost it. बहुत डर लग रहा था. दो चीज़ों का डर था. एक तो साइकिल खोई थी तो उसका बुरा लग रहा था. दूसरा था कि अब घर वालों से क्या कहूँगा. रिएक्शन तो मिलेगा. I was really scared. I called my father and I told him कि पापा ऐसे बाइक जो थी अब नहीं मिल रही है और कोई ले गया. And I remember clearly the first thing that he said to me was, तुम घर कैसे आओगे? पैसे हैं? That tells you a lot about fathers. ऐसा नहीं है कि मेरे फादर कुछ डिफरेंट ही हैं. आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई ना कोई सिचुएशन होगी जब ऐसा हुआ ही होगा. उस रात उसके बाद मेरा फ्रेंड था शिवांश मेहरा, जिसके साथ मैं वापस घर आया और फिर पापा ने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तुमने लॉक करा था नहीं करा था. मैंने कह दिया हाँ लॉक करा था, मैंने तो अंदर ही रखता था रोज की तरह था, कोई भी डिफरेंस नहीं था. वक्त पे पहुंच गया था, सब मैंने अपने पॉइंट्स क्लीन कर दिए. ठीक है, बट पापा ने कुछ नहीं कहा. क्या कहते हैं, अब क्या ही कह रहे आप, चोरी हो गया है माल तो आप उसको ला तो सकते नहीं, है ना. सो ही अंडरस्टूड. बट ऑल्सो एक फ्रस्ट्रेशन होती है इंसान की. पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है. एंड अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ और मेरी लाइफ में भी वो स्ट्रगल्स आ रहे हैं, मनी से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं. खुद पर्सनली जब सर्वाइवल पे बात आती है तब जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आते हैं वो बहुत सिखा देते हैं और फिर आपको लाइफ की रियलिटीज़ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. जो हमारे माँ बाप हमसे 150 करोड़ बार हमारी ज़िंदगी में हमसे बचपन में कहते रहते हैं, तुम बड़ोगे समझोगे, जब तुम माँ बाप बनोगे तब समझोगे. तो वो धीरे धीरे उनमें से कुछ चीज़ें स्टेजेस के हिसाब से समझ में आ रही हैं. अब जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और यूजुअली अकेला होता हूँ या फिर अपनी सिस्टर के साथ होता हूँ. कभी कभार माँ बाप भी आ जाते हैं यहाँ पर, बट यूजुअली थोड़ा सा इंडिपेंडेंस आया है. ठीक है, यहाँ पर आई हैव बिकम लिटिल रिस्पॉन्सिबल एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अपने माँ बाप के बारे में पता चलता है और समझ में आता है कि कैसे उन्होंने हमारे लिए ये सब कर लिया. आई मीन, मैं अपनी लाइफ में अपने लिए नहीं कर पा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें जो करनी चाहिए और उन्होंने किसी और के लिए. अब ऑब्वियसली मैं उनका बेटा हूँ बट आई एम नॉट हिम, राइट. एक अपने ऊपर खर्च करना और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किसी और के ऊपर खर्च करने में जमीन आसमान का फर्क होता है. और फिर भी मुझे याद है कि मैं उनसे लड़ता था. मैंने अपने माँ बाप से बहुत लड़ा हूँ. मैं अपनी बातें नहीं मानी है, विच बातें मानना ना मानने को मैं थोड़ा सा स्लाइटली सॉफ्टली अभी भी लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त माँ बाप सही नहीं होते. वो माँ बाप है, वो अपनी पोजीशन पे हमारा बेहतर चाहते हैं, बट उनके डिसीजन हमारे लिए कभी कभार गलत हो सकते हैं. ठीक है, जितने भी बच्चे हैं मैं उनको ये अग्री करना चाहूँगा उनसे कि माँ बाप हमारी सिचुएशन नहीं अंडरस्टैंड करते हैं. कभी कभी माँ बाप को समझ में नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हमारा ऐसे करने से क्या होगा, हमारे इन डिसीजन से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, हमारी किसी गलती के पीछे हमारी एक्चुअल गलती कितनी थी और इस दुनिया का इन्फ्लुएंस कितना था. वो लोग इस चीज़ को थोड़ा नहीं समझते, खासकर हमारी जो जनरेशन थी उनसे पहले. बट उस सब के बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपने माँ बाप से फिर भी बदतमीजी की है और मुझे उसका आज बहुत अफसोस होता है, क्योंकि वो इरिवर्सिबल नहीं होता. वो जो पेन हमने दिया है, वो जो हर्ट हम लोग करते हैं, जो मैंने किया है, वो इरिवर्सिबल है ही नहीं. और दूसरी चीज़, माँ बाप से जाके माफ़ी मांगना फॉर सम रीज़न बहुत पहाड़ टास्क है कि उनके पास जाना और फिर उनसे कहना कि मैंने जो भी आज तक गलत करा है मुझे माफ़ कर दीजिए. बहुत ही वल्नरेबल मोमेंट होगा
बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप को बेयर रख रहे हो, अपनी गलतियों से यकीन कर रहे हो, और हो सकता है कि रिएक्शन उनका जो आप चाहते हो कि वो आपको गले लगा लेंगे, रोने लगेंगे, वो ना है। हो सकता है कि वो जो अपने दिल में रख के बैठे हैं उनका निकल जाए, वहां पर वो आपको एक्यूज करने लगे, तुमने वो करा था, तुम समझते हो ऐसी माफी मिल जाएगी तुम्हें, तुमने वो बदतमीजी करी थी, तुमने हमारी बात वहां नहीं मानी थी, अगर वो हो सकता है कि बहुत इंसान फट जाए, हो सकता है। इसलिए वो जो टास्क है माँ बाप से माफी मांगने का, वो एक बहुत बड़ा टास्क है। नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि माँ बाप से उफ कहना, कि उनकी किसी बात पर डिसएग्रीमेंट में उनसे उफ कह देना, स्लाइट हेजिटेशन जता देना, बहुत 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 गंदा होता है। बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, आई अग्री विद देम लोगों, लेकिन और माँ बाप जो है वो भी अपने बच्चों को आगे डालना चाहते हैं, लेकिन दोनों के पाथवेज अलग है। वो चाहते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में चला जाए, माँ बाप चाहते हैं बच्चा गवर्नमेंट जॉब में चला जाए, माँ बाप चाहते हैं बच्चा किसी प्राइवेट में आई इंजीनियर बन जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आई एस पी सी, समथिंग समथिंग समथिंग। बच्चों को अब वो एक सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सिक्योरिटी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां पर स्कोप लिमिटेड ही रहने वाला है। अब जो आपको एवेन्यूज दिख रहे हैं वो डिफरेंट है। अब बच्चे आजकल के बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर, आजकल के बच्चे कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, एडवर्टाइजर्स बनना चाहते हैं। वो जो भी प्रोफेशंस देख रहे हैं वो माँ बाप के प्रोफेशन से अलग है। सो देयर इज अ क्लैश बिटवीन दोज टू जनरेशंस। ये जो जनरेशन गैप है ये वाइड होता जा रहा है। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम जो 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 ये ब्रिज है इसको ऐसे करके कैप्टन अमेरिका की तरफ पकड़ के ऐसे खींच के मिलाएं। और उसका प्रैक्टिकल वे क्या होगा, आप उनसे बात करें, आप उनको अपने डिसीजंस के पीछे का थॉट प्रोसेस बताएं। एंड आई बिलीव, आई टोटली बिलीव, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव टोल्ड इट विद, आई हैव वर्कड इट विद माय ओन पेरेंट्स, कि जब आप उनको लूप में रखते हो, जब आप उनको फॉलो अप देते हो कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये इस तरह से कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, मेरा इसमें ये हो गया, इतने मार्क्स आए, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, जो भी, जब आप उनको लूप में रखते हो तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। रादर देन आप वेट करते हो कि जिस दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा उस दिन जाके उनके ऊपर बम फोड़ूंगा कि देखो मैंने उखाड़ लिया। क्यों? उनको लूप में रखो, उनको बताते चलो, अपने ड्रीम्स के बारे में बताओ कि तुम लाइफ में ये अचीव करना चाहते हो, विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वुड हैव थॉट। और मेरा थॉट प्रोसेस भी सही है। उनसे आर्गुमेंट के बदले उनसे बात करो, उनको समझाओ, है ना। और अब जितना ज्यादा पोलाइट रहोगे, कि एक आई हैव heard of a quote कि it is better to be always polite than be right। हर वक्त सही होना जरूरी नहीं है। आप लोगों से पोलाइटली बात करो, अपने माँ बाप से पोलाइटली बात करो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो समझ जाते हैं। बात करो, मनाओ, बातें करो, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो करो, जितना ज्यादा वो ब्रिज को कम कर सकते हो। पहले दिन उनसे थोड़ी सी बात करो, सलाम दुआ करो, अगले दिन 2 मिनट ज्यादा बात करो, फिर उसके बाद अपने बारे में बताओ, उनके बारे में पूछो। सिर्फ ये मत पूछो कि खाना क्या खाया, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मेरे दिल में चल रही थी, और मैं उस दिन को याद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे पापा ने मुझे सीधे कॉल पे पूछा था कि यार तुम घर कैसे आओगे, अब तुम्हारे पास है पैसे, तुम कैसे आओगे बताओ। दैट्स थिंग्स दैट मेक लाइफ ब्यूटीफुल, एंड पेरेंट्स मेक लाइफ ब्यूटीफुल, एंड इट्स द ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन टू मेक द लाइफ ऑफ देयर पेरेंट्स ब्यूटीफुल। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, माँ बाप से बातें करिए, खुश रखिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।